देख रहे VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार पंचायत वार्ड सचिव का खबर आपके पास पहुंचा रहे हैं और आज भी हम वही पंचायत वार्ड सचिव का खबर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दूं कि आज उन लोगों का सुनवाई है और हम बात करेंगे जितने भी 1,14,691 जो पंचायत वार्ड सचिव है, सरकार के जो 7 निश्चय योजना के तहत लोगों का काम था, जल नल गली योजना के तहत। और हम बात करेंगे, आज सुनवाई है उन लोगों से। कैसा लग रहा है आज आप लोगों की सुनवाई है? दुआ कीजिएगा आप लोग भी और हम लोग भी माता रानी का कृपा लेकर आए हैं। आशा है, सरकार से तो आशा लगभग टूट ही गया है, लेकिन अब देखते हैं। न्यायालय पे हम लोग आए हुए हैं, भरोसा है न्यायालय पे और कुछ अच्छा ही होगा। न्यायालय पे भरोसा है। आप तमाम दरवाजे के पास गए, तमाम धरने पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। आज सुनवाई है, क्या लगता है सुनवाई में आप लोग की जीत होगी? हम लोग तो मतलब अपना उम्मीद जता रहे हैं और दुआ करते हैं भगवान से भी हम लोगों को बेरोजगारी दूर हो। 1,14,000 वार्ड सचिव, उनके साथ भी परिवार अगर 10 लाख की संख्या 15 लाख अगर एक रोजगार के में तब्दील हो जाए तो ये आशा और कामना के साथ हम लोग आज एडवोकेट साहब के यहाँ आए हुए हैं कि हम लोगों का न्याय मिले। चूँकि यह सरकार अंधी और बहरी है, बंद दरवाजे से आई हुई है। यह सरकार किसी की सुनती नहीं है। हम लोगों को लाठी, अगर कुछ मांगने आते हैं, कुछ सुनाने आते हैं, जब भी सुनाने आए हैं तब लाठी और गोली और पानियों का बौछार किया गया है हम लोगों के ऊपर। यह तानाशाह की तरह। ऐसी तो अंग्रेज भी नहीं था। अंग्रेज भी अगर किसी से काम लेता था तो उसे कुछ ना कुछ मुआवजा उन्हें दिया जाता था, मानदेय के रूप में उसको दिया जाता था। लेकिन यह नीतीश कुमार अंधी बहरी सरकार है, वो किसी की सुनती ही नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों के वो गार्जियन हैं, बिहार के मालिक हैं। हम लोग उनके पास आते हैं विनती आरजू करने के लिए कि बेरोजगारी की बात करते हैं, आप लोग युवा की बात करते हैं। और आज हम लोग युवा रोड पे हैं और आज भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। हमारे फैमिली दर दर भटकने को मजबूर है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे अगला जनरेशन जो आने वाला है वो बच्चे, वो तो फिर वही भीख मांगेगा रोड पे आके कटोरा लेके। तो ये ऐसी सरकार कब तक? अगर हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो हम लोग फिर नीतीश कुमार को तो गिरा के ही रहेंगे। नीतीश कुमार को गिरा के रहेंगे, लेकिन आप अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी आपने प्रदर्शन किया था, जो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग की जो डिमांड है, आप लोग की मांग है, वो आप लोग बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं गर्दनी बाग में भी आप लोग को जगह नहीं दिया गया और उसके बाद GSC फील्ड में आप लोग गए, वहाँ से भी आप लोग को हटा दिया गया। तो क्या लगता है सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले बिहार के तमाम जो 1,14,000 वार्ड सचिव बंधु देख रहे हैं आपके चैनल को, सबसे पहले सभी बंधु को मेरा नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूं, अभी हमारे केस का सुनवाई चल रही है। अभी लगभग 23 नंबर पे हम लोगों का केस है और अभी 10 नंबर पर चल रहा है। और हमारे केस को जो देख रहे हैं श्री PK शाही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप लोग सभी जो बिहार के वार्ड सचिव बंधु हैं, सभी ईश्वर से दुआ करें, कामना करें कि डिसीजन हम लोग के पक्ष में हो। और जहाँ तक कल की बात है, कल जब हम लोग वार्ड सचिव बंधु जब हम लोग सचिवालय के पास गए थे, तो जो सुरक्षा एक राष्ट्रपति जो आता है थी राजधानी में, जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहता है, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था कल पटना में था। और हम लोग आतंकवादी थे क्या? जिस तरह से पूरा पटना के चप्पे चप्पे में फोर्स को भर दिया गया। सभी लोगों से, आम लोगों से पुलिस प्रशासन के द्वारा पूछा जाता था, क्या आप लोग वार्ड सचिव हैं? बंधुओं, आप लोग ये जो हम लोगों के साथ ये डबल इंजन की सरकार जो बर्ताव कर रही है, उसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और हम लोग फिर वहाँ से बोला गया गर्दनी बाग जाइए, धरना स्थल पूरे बिहार का फिक्स है। तो हम लोग गर्दनी बाग गए, तो वहाँ पे भी हम लोग को बैठने के लिए नहीं दिया। उसके बाद उसके बगल में जस्ट एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग बैठे। 1 घंटा बैठने के बाद वहाँ भी पुलिस जो है कुछ बंधुओं पर लाठीचार्ज भी किया। क्या पुलिस कह रही थी? पुलिस कह रही थी कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल का उल्लंघन हो रहा है। तो आप देखे होंगे कि एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा लेटर जारी हुआ है कि कोरोना काल में किसी भी तरह का वार्ड सभा या आम सभा पूर्ण रूपेण वर्जित है। लेकिन ये सरकार जो है, एक तरफ लेटर जारी करती है कि वार्ड सचिव का चयन करना है। ये कैसी नीति है? क्या चाहते हैं ये क्या चाहते हैं कि ये लोग जो हैं, जो आम लोग हैं गाँव में, ये लोग समय काल के गाल में समझ जाएँ? क्या इनका नीति है? ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। बिहार के सभी जो बंधु हैं, ये इस पर मंथन करने की बात है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप क्या लगता है आज आप लोगों की सुनवाई है, तो क्या लगता है? देखिए, हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में ही रिजल्ट होगा। जो भी होगा, आप लोग कृपया ईश्वर पे आस्था रखें। ईश्वर को मतलब
विनती करें, आरजू करें कि हम लोग के फेवर में डिसीजन हो। पता चल रहा है कि और जगह पे जो है पंचायत वार्ड सचिव का जो चुनाव है वो भी शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है पुराने वार्ड सचिव और नए वार्ड सचिव की में क्या है? लेकिन आप लोग 4 साल काम किए, सरकार के वादों पे आप लोग खड़े हुए, सरकार जो कहती है बाहर जाकर कि हम ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे जो शहर है, हमारे जो स्टेट है वो आगे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 साल काम कर रहे हैं उनको हटाकर फिर नए बहाल, तो आप लोग का क्या होगा? सर हम लोग का तो जो होना है होवे करेगा। पहली बात यह है कि जो नए लोग आ जाएंगे, कोई लोग हम लोग 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, उस काम को भली भांति हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और जो लोग आएंगे उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार होगा। हम लोग तो पूरी ईमानदारी के साथ, आप धरातल पे भी देख लीजिए, जो लोग नए आएंगे उनको तो पढ़ा देंगे ना, ये है वैसे, उसको कुछ जानकारी अभी है नहीं, तो काम करने में सरकार को सुविधा होगा, बिचौलिया कमाएंगे उसमें। आपके जो वार्ड सचिव हैं सारण के, गणेश नाम हुआ उनका, वो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है सीएम नीतीश कुमार से बात करेंगे और आपकी मांगों को वो विचार करेंगे। क्या लगता है, विचार करेंगे आपकी मांगों को? नहीं नहीं, हम भी बहुत बार मिल चुके हुए हैं, ठीक ना। और इसी तरह हम लोग नए नए मंत्री बने तो उस समय भी गए थे कहने के लिए उनके घर पे, तारापुर में उनका घर है, लेकिन उन्होंने आज तक सुनी नहीं। और फ़ोन करते हैं ना तो बोलता है मंत्री का पीए हैं, खुद सम्राट चौधरी बोलता है मैं मंत्री का पीए बोल रहा हूँ। वार्ड सचिव का अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देख रहे हैं मंझौलिया एक जगह है, वहाँ पे चुनाव हो रहा है। क्या लगता है पुराने वार्ड सचिव का क्या होगा? फिर पुराने वार्ड सचिव का क्या होगा, हम लोग का लास्ट अथी है, हम लोग न्याय पर पूरा भरोसा है। आखिर के तो सरकार हम लोग को अब अथी कर ही चुके हैं। और अभी कह रहे थे कि गणेश जी वहाँ गए हुए थे, वहाँ हम भी भैया थे जी। और सचिदानंद राय से जब हम लोग मिले और हम लोग अपना पक्ष रखे तो वो एक को भीतरी जाके जवाब दे रहे हैं, कहा हम लोग के साथ कि अथी है कि इतने लोग के आप लोग को अगर रख लिया जाएगा तो फिर आप लड़ाई कीजिएगा कि अथी दीजिए, पेमेंट दीजिए, तो अथी दीजिए, तो सरकार का आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। ये कौन सा नियम है कि माने हमेशा बहाल कीजिए और 4 साल खट। आप लोग के कोई भाई साहब हैं, वो वीडियो भी बना रहे थे, तो जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बंद कीजिए ये सब। हाँ नहीं, वो नहीं बनाने दिए और अथी वो तो रुकना नहीं चाहिए, हम लोग से बात करना भी नहीं चाहिए, हम लोग तो ज़बरदस्ती उनको राह में घेर के बात किए। आखिर क्या है सरकार की मंशा? सरकार क्या की दोहरी नीति है, काम कराओ, फ्री में अथी करो, हमारा काम हो रहा है, भूखे मरे चाहे अथी मरे, उससे सरकार का क्या अथी है? बेरोजगारों को गोली मरवाओ, गोली चलवा रहा है, मार पीट करवा रहा है। जहाँ तक वार्ड सभा हो रहा है उसमें आप लोग भी भैया, आपके माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा लाठी डंडा सब चल रहा है। चल रहा था हमारे पास है, गोली चल गया, ये जांग में गोली लगा, हॉस्पिटल में जा रहा है। इसी तरह प्रत्येक गांव की स्थिति यही है, आपस में लड़ा रहा है सरकार, जो है आपस में लड़ा रहा है। सुनवाई है आप लोगों की, क्या लगता है न्यायालय पे भरोसा है? क्या लगता है रिजल्ट आपके समझ आएगी? हम लोग का भरोसा है भैया। मुझे तो भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है और संविधान के अंतर्गत हम लोग चलते भी हैं। पता नहीं ये सरकार संविधान को किस तख्ता पे रख करके अपना कानून व्यवस्था को चला रही है। यही कानून व्यवस्था बनाता है कि 6 तारीख तक कोरोना के लिए जो है सब चीज़ बंद रह जाएगा, कोई भी सभा वगैरह नहीं होगी। और यही एक अपने ऑफिसर के द्वारा लेटर निकलवाता है कि वार्ड में जाके सभा करके वार्ड सचिव का, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करवाए। ये दोहरी नीति है, सरकार तो संविधान को मान नहीं रही है। हम लोग को भरोसा है संविधान पे, हम लोग आए हुए हैं, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। चलिए, ऊपर वाला पे तो भरोसा है, न्यायालय पे भी भरोसा है। क्या लगता है सरकार तो आप लोगों की बात को नहीं सुनी, क्या लगता है आज आप लोगों की सुनवाई है, क्या लगता है आपके फेवर में रिजल्ट आएगी? हम लोग को तो यकीन है कि हम लोगों के फेवर में होगा, जो होगा तो हम लोगों को मानना ही होगा, फेवर में ही होगा, यकीन है, दिल का था, क्योंकि 4 साल हम लोग मेहनत किए हैं। जी बिल्कुल, मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। आपको बता दूं कि 1,14,691 पंचायत वार्ड सचिव के लोग थे जो सरकार के जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत काम करते थे, और अचानक से एक लेटर जारी होता है पंचायती राज मंत्री के द्वारा कि जितने भी पंचायत वार्ड सचिव के लोग हैं उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं 4 सालों के बाद जो ये काम कर रहे थे और ऐसे ही अचानक हटा दिया गया, तो आखिर क्या होगा जो 1.25 लाख जो पंचायत वार्ड सचिव के लोग हैं, आज उनकी सुनवाई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी 1.25 लाख जो पंचायत वार्ड सचिव के लोग हैं वो घर से बेघर ना हो।
फिलहाल खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे VSS न्यूज़। बिट्टू के साथ पटना।